और अब खबरें विस्तार से। डोडा में डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी के महासचिव अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जेकेएसएसबी और एपटेक कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहां के युवाओं को धोखा दे रही है। अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि जेकेएसएसबी द्वारा फर्जी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जारी रखने का फैसला बताता है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार कितना गहरा है। तो गलत है। आप अगर ब्लैक लिस्ट लोगों को काम दोगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दोगे, वो एग्जाम्स करेंगे, तो वो कहां ठीक होगा। तो फिर आपने ब्लैक लिस्ट लोगों को फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट देना है, इंट्रोड्यूस करना है और इधर लाना है। जिन ऑफिसरों की यह गलती है उन ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में वकार रसूल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स और जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के मुद्दे पर कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की बातें नहीं सुन रही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उस समय कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मत हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई जा रही है और हम देख रहे हैं जगह जगह पर वो किस तरह से समर्थन जो है वो उनको मिल रहा है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात करें या जेकेएसएसबी पर जो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे वकार रसूल साहब से, जो कि देखो, भारत जोड़ो यात्रा में जो प्यार लोगों ने दिया उसके लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों का, कुटवा से लेकर कश्मीर तक, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था, तो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के अभी तक 4 प्रोग्राम हमने किए हैं। 3 प्रोग्राम, एक हमने जानीपुर से रायपुर तक किया, एक कुटवा में किया और आज हमने सुंबल बांडीपुरा में किया। तो उसमें 3 मुद्दे थे जो पहले भी थे। नफरत को खत्म करना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वो रेज करना इश्यू, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे बेरोजगारी है और महंगाई जो इस वक्त बहुत ज्यादा है। परसों गैस को 50 रुपए बढ़े। एपटेक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से एलजी सरकार ने हायर की हुई है, जो ऑलरेडी पूरे आधे हिंदुस्तान में ब्लैक लिस्ट हुई है। उसको यहाँ के नौजवानों के लिए जो उनको रोजगार का एक उम्मीद थी कि वो एग्जाम देंगे रोजगार मिलेगा, उनको तो आज से ही पता लगा है। जैसे सब सेक्टर में स्कैम हुआ, जैसे अकाउंट असिस्टेंट में स्कैम हुआ और जैसे बाकी नौकरियों में स्कैम हुआ, अब इन्होंने ऐसी स्कैम वाली ही कंपनी लाई जो स्कैम पे स्कैम करेगी। और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा हुआ है उस पे जो बिल्डोजर चलाया गया गरीबों पे, जो स्टेट, यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेट चाहिए हमें वापस। डीपीएपी ने आज डोडा में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया और अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेतृत्व ने जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने और पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अधिवेशन में शामिल होने वाले अन्य लोगों में प्रांतीय अध्यक्ष युगल किशोर शर्मा, कार्य समिति सदस्य असलम गनी और मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी और जिला पदाधिकारी शामिल रहे। जो हमें मेंबरशिप ड्राइव शुरू करना है उसके बारे में और पार्टी का मंशूर जो है उस पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को मजबूत करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब के हुक्म के मुताबिक आज डोडा में बुलाई तमाम डोडा और किश्तवाड़ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस ब्यूरो, जोन के ऑफिस ब्यूरो को बुलाया गया है। और इसमें हमारे सभी साथी जो है, जो जोनल कमेटी पहले बनी थी और वो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, ताकि इसको पार्टी को मजबूत करने के लिए ये आज वर्कशॉप जो है इसका इनेकाद किया गया। पहली बार ये हो रही है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में।
बडगाम के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने बहिश्ते जहरा पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि 2017 से इनका वेतन बंद है। इन्होंने कहा कि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और वो भी 2007 से बंद है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्रदर्शनकारियों में कुछ सफाई कर्मी भी थे जिन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल बनाने के लिए उनसे जमीन ली थी, लेकिन मुआवजा अभी बाकी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो स्कूलों पर ताला लगा देंगे। हमारी डिमांड यह है, हमारी वेज कुछ भी नहीं है, हम 10 रुपए में काम कर रहे हैं। हमारी सैलरी बीच बीच में मिल रही थी, 100 रुपया, कभी 150 रुपया, कभी 200 रुपया। साल में दो महीने 3 महीने आ रही थी हमारी सैलरी, लेकिन 2014-2015 से हमारी सैलरी बंद है, भी नहीं मिल रहा है हमें। नशा तस्करों के खिलाफ रियासी पुलिस ने नकेल कसते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 78 शराब की बोतलें बरामद की गई, जो कि पंजाब नंबर गाड़ी में डाल करके कटरा की तरफ ले जाई जा रही थी। इसी संदर्भ में रियासी पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके चलते रियासी पुलिस ने नाका लगाकर उक्त वाहन चालक को रोका और तलाशी अभियान के दौरान शराब की बोतलें बरामद की गई। देखिए, रियासी पुलिस जो है एसएसपी रियासी श्री अरविंद गुप्ता जी की क़यादत में लगातार जो है ड्रग्स के खिलाफ और इलिसिट लिकर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। इसी के चलते हमें कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो है रियासी से टुवर्ड्स कटरा जो है कुछ इलीगल तरीके से लेकर जो है वो स्मगलिंग हो रही है। इस पे जो है हमने एक जो नाका है वो एस्टेब्लिश किया। नाके पे जब हमें वो गाड़ी आई, हम गाड़ी में चेकिंग शुरू की। गाड़ी आने के बाद हमने गाड़ी को रोका। जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उस गाड़ी में 8 जो है वो बैग्स मिले, जिसमें 78 बॉटल्स जो हैं इलिसिट लिकर की जो है वो तरह तरह की अलग अलग ब्रांडिंग की जो लिकर है वो हमें मिली, जिसको मौके पे हमने जो है सीज़ किया और जो एक्यूज पर्सन जो कि इस गाड़ी को चला रहा था और लेके जा रहा था उसको हमने जो है वो अरेस्ट किया है। पुंछ जिले के मंडी तहसील मुख्यालय में नदी किनारे एक नवजात बच्चे का शव मिलने से फैल गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मंडी के लोगों की पुलिस से मांग है कि इस प्रकार के मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों का कहना है कि जहां शव मिला है वहां से कुछ ही दूरी पर उप जिला अस्पताल है, इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि यह शव कहां से आया। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मंडी ब्रिज के पास लोकल लोगों ने एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी देखी दरिया में, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस पार्टी हमारे पास ये बॉडी कोई 10 बजे के आसपास लेके आई। ये न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी थी, काफ़ी डिकम्पोज कंडीशन में थी। हमने इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को पुलिस के हवाले कर दिया अगली कार्रवाई के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बांडीपुरा के विजहारा क्षेत्र के 20 वर्षीय सबक मलिक ने विश्व जूजित्सु चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जम्मू कश्मीर की एकमात्र एथलीट बन गई हैं। यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत और इस खेल के प्रति जुनून के कारण वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। अपनी सफलता में अपने कोच और माँ बाप की भूमिका को स्वीकार करते हुए सबकत ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि वो विश्व चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। बोलूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने 7th एशियन चैंपियनशिप में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने 9th सिक्योर की। वहाँ पे हम जैन के से 6 मतलब स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे। मैंने मतलब टोटली मैंने 9th रैंक्स वहाँ पे सिक्योर की। तो अब इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ कि मैं मतलब अपने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो अभी से मैं तैयारी कर रही हूँ कि इस बार मतलब मैं जीत के आऊँ इंशाल्लाह। सांबा जिले के घगवाल पुलिस स्टेशन में थाना दिवस के मौके पर एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने पुलिस टीम के साथ लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर इलाके के लोगों ने इलाके में चोरी की वारदातें, नशा तस्करों और पशु तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते
इलाके में पुलिस की गश्त को बढ़ाने की मांग की है। एसएसपी सांबा ने कहा कि जल्द ही सभी चोरी की घटनाओं को सुलझा लिया जाएगा और नशा तस्करों के साथ साथ पशु तस्करों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीडीसी, बीसीसी और सरपंच पंच सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अधिक संख्या में लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और ये बड़ा सम्मेलन था जिसमें पुलिस के अधिकारी भी आए और लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे वातावरण में, अच्छे तरीके से ये संपन्न हुआ है। और जो भी यहाँ पे मांगे आई हैं, जो सुझाव आए हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। चोरियाँ हुई हैं और अभी तक पुलिस ने 2 महीने के अंदर 48 चोरों को गिरफ्तार किया है, 48 थीव्स, और बहुत सी चोरी रिकवरी की हैं चोरियों की। और इसके बाद जो यहाँ पे जो चोरियाँ हुई हैं वो अभी कुछ हाल ही में 2-3 चोरियाँ हो गई, उनको भी रिकवरी की जाएगी और चोरों को पकड़ लिया जाएगा जल्दी ही। बीडीसी चेयरमैन आरएस पुरा, तरसेम कुमार शर्मा और कोटली गलाबाला पंचायत के सरपंच सूरज प्रकाश ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत की वार्ड नंबर 4 में गली में टाइल्स लगाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर स्थानीय पंच सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि पंचायत में लगातार पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग के साथ विकास कार्यों को करवाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा। ये एक नई कॉलोनी डेवलप हुई है कोटली गलाबाना में, तो लोगों की ये डिमांड थी कि जहां पे गली का काम जो है जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। तो गली तो काफ़ी लंबी है, तो आधा काम आज शुरू हुआ। सबको मुबारकबाद देता हूं मैं अपनी तरफ से। और इनकी डिमांड है कि आगे जो गली रह गई है वो जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अस्पताल अथोली पड्डर के कामकाज का भी जायजा लिया और वहां बीमारों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। दौरे के दौरान सचिव ने लाइन विभागों के अधिकारियों, पीआरआई सदस्यों और स्थानीय लोगों की एक बैठक बुलाई और पंचायत अथोली में बैक टू विलेज चौथे चरण के फॉलोअप का आंकलन किया। किश्तवाड़ अस्पताल का भी दौरा किया और यहां आईसीयू वार्ड और आई वार्ड का उद्घाटन किया गया। बैक टू विलेज का फॉलोअप था कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे पूरे ग्राम सभा में हमारे लोगों से बैठक हुई, चर्चा हुई और जो इश्यूज हमारे उससे पहले डिस्कस हुए थे उसमें क्या प्रोग्रेस रही है, नए क्या इश्यूज आए हैं, तो उस पर एक बड़ा हेल्दी डिस्कशंस हुई। और उसी सिलसिले में आज यहाँ पे किश्तवाड़ भी आने का मौका मिला। यहाँ पे हमारा जो यहाँ के म्यूनसिपल काउंसिल है उनके साथ भी आज चर्चा हुई और सिमिलर लाइन्स पे जो लास्ट टाइम यहाँ विजिट रहा था, क्या क्या डिस्कशंस हमारी हुई थी, क्या प्लानिंग को लेकर और वर्क्स जो एग्जीक्यूट हो रहे थे उसको लेकर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर किस तरीके से अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रेंथन किया जाए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उस पर डिस्कशंस हुई और बड़ा एक बेहतर कामों का भी जायजा लिया गया। उसके अलावा यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ नई इंटरवेंशंस हैं उनको आज शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स थे कुछ। बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में राजस्व विभाग द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन एक्सेस करने के बारे में जागरूकता दी गई। शिविर का आयोजन राजस्व विभाग द्वारा किया गया था। शिविर में राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों के अलावा नायब तहसीलदार सुंबल ने भाग लिया। सुंबल में हमने जो कैंप मुनक्कद किया, ये एक जानकारी कैंप था, अवेयरनेस कैंप था। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ कश्मीर, रीजनल डायरेक्टर लैंड एंड सर्वे एंड लैंड रिकॉर्डर्स नॉर्थ कश्मीर की तरफ से हम आए हैं यहाँ पे। तो लोगों को हमें बताना था जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें जो मॉडर्नाइजेशन आई हुई है, जो मॉडर्न तरीके पे ट्रेंड्स इख्तियार किए हैं महकमे माल ने, उन ट्रेंड्स के जरिए आवाम को जो सहूलियात बहम पहुँचानी है, उन सहूलियात के बारे में हमने लोगों को रोशनास यहाँ पे किया, लोगों को एजुकेशन दी। एक्चुअली ये प्रोग्राम है IEC, Information, Education and Communication Activities of Revenue Department regarding particularly regarding ULPIN,
जो नया कंसेप्ट है, हमने रिकॉर्ड को अब कंप्यूटर पे चढ़ाया है, डिजिटाइज रिकॉर्ड हो चुका है। हमने ज़मींदारों को मुतल्ला किया, उनको बाखबर किया, उनको हमने एजुकेट किया इस बारे में कि आप अब अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल के जरिए से, अपने लैपटॉप के जरिए से अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा करते हुए अधिकारियों को सभी रुकी हुई परिनिर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य अब डबल शिफ्ट में हो ताकि श्रीनगर की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जिले में निर्माण गतिविधियां तेजी से चल रही हैं और आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा भी उन्होंने की। इसमें अब देखिए मौसम अब खुल रहा है, सारे जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स है जो आप बर्फ या उसकी वजह से नहीं कर पाते थे, तो अब आप इसको स्टार्टअप कर रहे हैं दोबारा से और बहुत तेजी से इस पे काम चले। और अभी मार्च का महीना फिनिश होने वाला है, आगे का जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार करके हम पहले से रखना चाहते हैं। देखिए सरकार का तो मेन मंसूबा रहता है कि जो बॉर्डर एरिया है वो अच्छे से डेवलप हो, और उसको देखते हुए जो डिफरेंट स्कीम्स है, पहले BADP थी, अब हमारे उस स्कीम को रिवैम्प करके जो है हम अलग से उसको चला रहे हैं। तो बॉर्डर एरिया तो हमेशा से ही प्रायोरिटी एरिया पे रहते हैं। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल और इंद्री पतन चेनाब दरिया के ऊपर बन रहा 206 करोड़ की लागत से पुल का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वहीं आज SDM खोड़ अनिल कुमार ठाकुर ने पुल का जायजा लिया। वहीं पुल का कार्य कर रही कंपनी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए ताकि परगवाल, इंद्री पतन, जोड़ियां और खोड़ के लोग इसका फायदा ले सकें। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा द्वारा आज सांबा में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए गए और खेती करने के मुफ्त में उपकरण किसानों में बांटे गए। इस मौके पर सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में DDC अध्यक्ष सांबा केशव दत्त शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में किसानों का एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें स्पेशली तौर पर प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट किसान भाई हैं, उनको इस सम्मेलन में उनके मेले में बुलाया गया था और उनको इस मेले में जो किसानी के काम आने वाले छोटे छोटे औजार हैं वो उनको वितरित किए गए हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का की तरफ से लोगों का और किसान भाइयों का ध्यान उन चीज़ों पर जाए। इनसे ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल करके किसान अपने किसानों को एक एक्शन देने का जो है हमारी सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और उसी के चलते हुए आज जहां कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में जहां ये कार्यक्रम रखा गया था, कम से कम 200-250 किसानों ने जहां इस प्रोग्राम में भाग लिया, उनमें किसान भाई और खास करके मातृशक्ति भी थी जो अपने किसानी करते हैं और किसानी के माध्यम से अपना जो है जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पालन करते हैं। उनमें हमारी मातृशक्ति का भी बहुत सारा रोल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विजिलेंस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। विजिलेंस मुख्यालय पहुंचने पर DGP संजय कुंडू समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने CM का स्वागत किया। यहां CM सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान विजिलेंस मुख्यालय में पौधारोपण किया और DGP को पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या 33% करने के निर्देश दिए, जिस पर DGP ने कहा कि हिमाचल पुलिस में करीब 14% महिलाएं हैं और इस संख्या को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आज हमारी विधानसभा में 1 या 2 महिलाएं रहेगी, तो वो कारण क्या है? क्योंकि राजनीति, अ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। राजनीति इतना बदनाम है कि उसमें आना ही नहीं चाहता, तो बहुत अच्छा बदनाम बुरा, वो है ना कहावत। तो उसमें अगर महिलाएं आने लगे तो उस पर काफी टीका टिप्पणी होती है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि कोई, और इतिहास में आप कभी भी किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, कोई भी, चाहे वेद ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, महिलाओं का एक अहम रोल रहा है। तो
उन्होंने 33% का आरक्षण का बिल राज्यसभा से पारित करवाया और 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। Women form 50% of our population, 50% हमारा हिस्सा है। Crime against women and children disproportionately high है, तो victim and children are victims हैं women and children very high। तो एक तो women and children की सेफ्टी है, जिस इंडेक्स में इंडिया बहुत नीचे है सर, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट। तो सर एक प्रायोरिटी हमारी ये थी, तो उसको कैसे करें, उसके हमने 3-4 काम किए। सबसे पहले सर हमारी जैसे बताया कि 14% महिलाएं हैं, हमने बढ़ा के कांस्टेबल में 25 की, डीवाईएसपी में तो नहीं हो सकती, सब इंस्पेक्टर में 33% है। तो हमने सबसे पहले क्या किया सर, हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 6 महिलाएं आज के दिन में पोस्टेड है, ताकि महिलाएं अपने प्रॉब्लम्स लेके आए तो कोई उनको सुनने के लिए, कोई रिसेप्शन के लिए कोई हो। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सर। विजिलेंस मुख्यालय में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कार्यक्रम के आयोजकों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल कार्यक्रम में प्रवेश द्वार से लेकर पूरे समारोह में पुरुष ही आगे दिखे थे। यहां तक कि कार्यक्रम में ज्यादातर पुरुषों का ही संबोधन था, जिस पर सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में हर जगह महिलाएं ही होनी चाहिए थी। पुरुष प्रधान समाज की सोच को पीछे छोड़ना होगा। सीएम ने कहा कि रूढ़िवादी सोच को बदलना जरूरी है। जब महिला दिवस का मना रहे हैं तो महिला को ही संबोधित किया जाना चाहिए था। एक तरफ तो मैं भाव प्रकट कर रहा हूं, एक तरफ तो हम महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं को हम ये समझते हैं कि उनका अधिकार है, वो आगे आनी चाहिए। तो आज स्टेज के माध्यम से पुलिस विभाग में आकर हम तीनों, जब मैं था, संजय कुंडू जी थे और हमारा जो एड्रेस करने वाले थे वो तीनों पुरुष थे। तो पुरुष प्रधान की मानसिकता से भी बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का शिमला का ये दौरा उनका निजी दौरा है, लेकिन जाहिर है आप समझ सकते हैं कि इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। शिमला में सीएम सुक्खू ने आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जियो के सहयोग से हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अस्पतालों में जियो 5G के सहयोग से अत्याधुनिक उपकरण चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले जब वो सरकार में आए उस वक्त राज्य की आर्थिक हालत ठीक थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां काफी गंभीर हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में स्टाफ स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा। 6 बेड पर 1 नर्स और 10 बेड पर 1 डॉक्टर की तैनाती होगी। आईसीयू में प्रत्येक बेड के लिए 1 डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी और हर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी व्यवस्था लागू होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह व्यवस्था बजट के बाद लागू होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी मौजूद रहीं। बता दें कि 11 मंजिला नए ओपीडी भवन में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ब्लॉक में जो सुविधा चाहिए वो सब प्रकार से जनता को मिलेगी। नई सुविधा है, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से हमने इसका आज उद्घाटन किया। सर, मेडिकल रिफॉर्म्स की आपने बात की है, कितना इम्पोर्टेंट है? जैसा आपने प्रेशर्स की बात की है, जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स है, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? देखिए, कुछ चीजें मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वो हमारा जब बजट आएगा उसमें आएगी, लेकिन मेडिकल रिफॉर्म्स की बहुत अधिक जरूरत है। हम उस व्यवस्था में नहीं चल सकते जो 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था में हमने परिवर्तन के लिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का आपको बताया है, इसी प्रकार और विभागों में भी हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट कहाँ से लाना उस दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। पर कैजुअलिटी में तो हमने ये मन बनाया है कि अब पूरी तरह से इसमें जितना ज्यादा स्टाफ हम देंगे उसको रखने के लिए, अभी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बता दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया। और कैसे डिपार्टमेंट मजबूत हो उस दृष्टिकोण से भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। जो वैकेंट पोस्ट है उनको जल्द भरा जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर पर 104
टोटल बिल्डिंग पर 104 को ओपीडी में 104 और ट्रॉमा में ओपीडी में 104 है और ट्रॉमा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।